हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमयू की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपका 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं, ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें, उसमें भी अच्छे मार्क्स लेके आए, ताकि आपकी मम्मा आपको जो है घर पे आपकी पिटाई ना हो, है ना। तो इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, पूरे लगन से जो है आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, आपके लिए प्रॉपर लेक्चर्स लेके आने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और अगर इसी के साथ साथ आप जो लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम पे, है ना। अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा? सिंपली पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां पे जाके अपने रिलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है फॉर क्लास 8, जैसे कि ग्रुप लिंक है TTB08, ठीक है। जैसे ही आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। और वो क्वेश्चंस, वो मटेरियल आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए, आपको उस जैसा ही मटेरियल और चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे, और वो क्या है? दैट इज talkingtextbooks.in, है ना। क्या करना है? talkingtextbooks.in पे जाना है और वहां पे चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8, ठीक है। यहाँ पर 6 के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, आपको चूज करना है फॉर क्लास 8। और जैसे ही आप फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8 चूज करते हैं, आपको कुछ इस तरीके से रेलेवेंट वहां पर जो है पेजेस देखने को मिलेंगे, इस तरीके से पैकेजेस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें से कोई भी पैकेज आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। आपको चाहिए कि मुझे जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, ठीक है, भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपको मिलेंगे पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स और बाई वीकली क्विजेस, ठीक है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और जो है आपको टेस्ट मिला करेंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं। या फिर आपको चाहिए कि मुझे जो है सारा कोर्स समझना है, बेसिक से चीजों को जो है अच्छे से देखना है, समझना है, तो आप चूज कर सकते हैं ये वाला पैकेज, ठीक है। दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप जाएंगे कहाँ पे? प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, ओके। और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? डिस्काउंट फ्रॉम कूपन, ठीक है। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं, क्या? AM लाइव आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे क्या अप्लाई करेंगे? AM लाइव, ओके। AM लाइव जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा क्या? 30% का डिस्काउंट, ओके। जो भी 9000, 3500, ओके, या फिर अपने जो है क्लासेस के अकॉर्डिंग प्राइस वेरी कर सकता है, तो उस पर आपको मिलेगा क्या? 30% का डिस्काउंट। और फिर उसके बाद बड़ी ही खुशी खुशी आप क्या कर सकते हो? यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके किसी भी मीन्स के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगर अभी भी आपके मन में कुछ सवाल उठ रहा है, कुछ पूछना है आपको हमारे से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, या फिर जो है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, ओके, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके बड़ी ही आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए, 9549041111, ओके। जल्दी से नंबर नोट कीजिए, फिर हम अपना जो है आगे लेक्चर बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओके। देखा आपने? नंबर नोट किया जल्दी से? ओके, चलो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम क्या करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस, है ना। क्या करते हैं हम? कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्यों? टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ओके। सो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस ले लीजिए। आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, okay। चलिए
कार्डिनल प्रॉमिस ले लिया आपने, स्मार्ट स्टूडेंट आप बन चुके हैं। ओके, चलो आज जो हम अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो क्या है, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए थे। ओके, तो मैं चाहता था कि आपको क्या करवाऊं, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी कराऊं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाए, ठीक है, ताकि आप आपको उनका आइडिया लगे और आप जो है उसके अंदर अपने आप को चेक कर पाएं, टेस्ट कर पाएं कि आप जो है कहां पर अप्लाई कर रहे हैं, कितना आपको टॉपिक समझ आया है, कितना आपने जो है उसे याद रखने की कोशिश की है। ओके, सो आज हम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर हम जो है कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ सिंपल भी हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से ओलंपियाड में क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं। अगर ये आपने कर लिए एनसीईआरटी लेवल, तो बहुत ही जो है आप बड़ी ही आसानी से चुटकियों में कर देंगे, है ना। उसकी भी एक्सरसाइज हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। ओके, आज जो है हम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और वी आर डूइंग फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। यही लेक्चर हमारा चल रहा है, यही चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इसके अंदर लेक्चर नंबर 11 आ चुका है और इसमें जो है हम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा अगर आपको रिवाइज करवा दूं, मेटल नॉन मेटल्स में हमने बहुत ही बेसिक से क्या पढ़ा, बहुत ही छोटी छोटी चीजें पढ़ी है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ओके, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के हमने यूजेस पढ़े हैं और कोरोजन पढ़ा है। ये 4-5 टॉपिक मिला के जो है हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है। ओके, इसके अंदर ही जो है आपका सब कुछ आ जाता है। ये चैप्टर आपका बाद में क्लास 10th में भी रिपीट होगा। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले आप सॉल्व करेंगे, ओके, उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, करेक्ट आंसर बताऊंगा। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं उसे करेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। आर यू रेडी? जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट मिलेगा आपको दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा जैसा हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, ठीक है। तो आर यू रेडी? ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको उसे फटाफट से जो है फटाफट से चीते की रफ्तार से आपको जो है उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। देखिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स वगैरह में न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट आता है तो उसके अंदर आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, है ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका कॉन्सेप्ट होता है, अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं याद है तो सब गोलमाल हो जाएगा। ओके, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर आपको टाइम लग रहा है, देखते ही आपको क्वेश्चन समझ आता है और आप जो है फटाफट से उसे सॉल्व करना जो है उसका आंसर टिक कर देते हैं। ओके, चलिए, तो इसमें टाइमर स्टार्ट होगा और क्वेश्चन आते ही आपको जो है उसे अटेम्प्ट करना, ठीक है। आर यू रेडी? ओके, 3, 2, 1, let's go. The question is, how many electrons are generally present in metals in their valence shell? Valence shell के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं मेटल्स के केस में? और सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नॉन मेटल? ठीक है, नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं? 35 सेकंड्स आपके पास बचे हैं, जल्दी से, है ना, चीते की रफ्तार से जो है ऑप्शंस पे टिक लगाइए। ओके, फटाफट से टाइमर जो है 25 सेकंड्स, 24 सेकंड्स। ओके, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, लास्ट 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया अभी तक? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यू आर अटेम्प्टिंग, टाइम्स अप। ओके, चलिए अपन डिस्कस करते हैं इसको। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मेटल्स? ठीक है, मेटल्स हो गए आपके कौन से? सोडियम, पोटेशियम, ओके, कैल्शियम की अगर हम बात करें, है ना, सोडियम, पोटेशियम, ओके, कैल्शियम की अगर मैं बात करूं, ओके, एटॉमिक नंबर 11, 19, 20। ओके, नाउ चलिए, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना? 281। इसका कितना? 2, 8, 8, 1, 19।
ओके, नाउ इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 एल्यूमिनियम की बात करूं, ओके, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन कितना 2,8,3, मैग्नीशियम की बात करें, ओके, दैट इज योर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, ओके। नाउ अब आप देखिए सारे ही मेटल्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि शेल्स होती हैं कुछ इस तरीके से, ये न्यूक्लियस, ये एक शेल, ये दूसरी और ये तीसरी, ओके। अब ये बोल रहा है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। देखिए अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इनर में 2, सेकंड वाली में जो है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ओके। फिर आउटर मोस्ट शेल में कितना 1, सोडियम के केस में, मैग्नीशियम के केस में 2, एल्यूमिनियम के केस में 3। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, मेटल्स में, और नीचे वाले ऑप्शन में जो है आपको नॉन मेटल्स में होता है। नॉन मेटल्स में भी ऐसा ही रहता है, ओके, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, ओके। तो ये आपको बताएगा, ठीक है, किस तरीके से जब आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, है ना। तो देखिए किसकी बात करें, कार्बन की बात कर लेते हैं, है ना। चलिए हम कार्बन की बात कर लेते हैं, मार्कर का कलर भी चेंज कर लेते हैं। कार्बन की बात करता हूं, ओके। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, ओके। फिर आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, 7 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, कॉन्फ़िगरेशन 2,6, ओके। सो नॉन मेटल के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 6 5 6 7 8, ओके। और यहां पर मेटल्स के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3, और यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा 4 5 6 7, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया आपको, है ना, किस तरीके से जो है आपने इसका आंसर किया, है ना। चलिए, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ओके। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली प्रेजेंट इन द मेटल्स, मेटल के केस के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, और यहां पर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ नॉन मेटल्स, ओके। सो 4 and 5 and 6 7, ओके। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, चलिए समझ आया आपको, है ना। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए, टाइम स्टार्ट्स, रीड द क्वेश्चन and answer it correctly. Now, to which category do antimony and arsenic belongs? Antimony और arsenic कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? Identify the metal that replace the magnesium from its salt. जो ऐसा कौन सा मेटल है जो मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है। जल्दी से आंसर कीजिए, 30 सेकेंड्स बचे हैं, फटाफट से। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। फटाफट से सॉल्व कर दीजिए और आंसर दे दीजिए, बन जाइए विनर, है ना। चलिए, कितने बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं, पहले का कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, लास्ट 10 सेकेंड्स, फटाफट से जो है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर कवर करने हैं, है ना। जितना ज्यादा हो सके हम कवर करेंगे, टाइम्स अप। चलिए, एंटीमनी सिंबल क्या होता है इसका, Sb, आर्सेनिक सिंबल होता है As, किसको बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू द कैटेगरी मेटलॉइड्स, किसको बिलोंग करते हैं, मेटलॉइड्स, ओके। पीरियोडिक टेबल में आप देखें जिगजैग पाथ बनी रहती है, ओके, यहां पर इनकी, तो यहां पर आते हैं आपका, दैट इज योर आर्सेनिक और एंटीमनी, क्या है ये, मेटलॉइड्स हैं, यानी कि मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोनों की ही प्रॉपर्टी जो है ये शो करते हैं, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज ये मेटल की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ये नॉन मेटल की शो करते हैं, सो दीज बिलोंग टू मेटलॉइड्स, ओके। नाउ आइडेंटिफाई द मेटल दैट रिप्लेस द मैग्नीशियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट, रिप्लेस करेगा, कब रिप्लेस करेगा, जब उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा,
ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज इसके लिए आपको पता होनी चाहिए, दैट इज योर ओके। तो ये अगर रिएक्टिविटी सीरीज है हमें यहां पर ही काम आएगी, है ना। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, मैग्नीशियम से, वो उसे क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, है ना। तो यहां पर अगर आप देखें तो जिंक है, नहीं आ रहा है, आयरन भी नहीं आ रहा है, एल्यूमिनियम भी नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, कैल्शियम, ओके, कैल्शियम आ रहा है। कैल्शियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, मैग्नीशियम से। तो ये अगर क्या करेगा, MgSO4 कोई सॉल्ट है उसमें से क्या कर सकता है, मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव इज योर कैल्शियम, वो क्या करेगा, आसानी से मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ओके, अंडरस्टूड। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए जो हम पढ़ चुके हैं लेक्चर के दौरान। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बड़ी आसानी से जाके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम सॉल्व कर सके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए और आंसर कीजिए फटाफट से। क्या है क्वेश्चन, एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज्ड फॉर रैपिंग द फूड, ऑन विच प्रॉपर्टी इज इट यूज, किस प्रॉपर्टी की वजह से जो है हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द नॉन मेटल विच एग्जिबिट येलो कलर, जो कि येलो कलर एग्जिबिट करता है, येलो कलर का दिखता है, बताइए जल्दी से। 25 सेकेंड्स रिमेनिंग, है ना, फटाफट से आंसर कीजिए, चलिए 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 चलिए, सर आप बीच में मत आ जाया करिए, है ना, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। आई कैन सी दैट हु ऑल आर आंसरिंग, और आपके पास बचे हैं लास्ट 10 सेकेंड्स, फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। आई होप आप जो है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, बड़ी आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, यहाँ पर जो है कलर पे बेस्ड है। ओके, टाइम्स अप हो गया भाई, ठीक है, देख लीजिए आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। सर टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था, आपने जो है पहले ही रोक दिया, है ना, बहुत बच्चों की कंप्लेन होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज्ड फॉर रैपिंग द फूड, एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, घर में मम्मा जो है टिफिन पैक करती है तो खाना आपका जो है एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर, चपाती, पराठे, आलू के पराठे, वाह मुंह में पानी आ गया, ठीक है, तो पैक करती हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर जो है आप कहीं बाहर से, होटल से, रेस्टोरेंट से जो है पैक करवा के लेके आते हैं खाना, तो वो भी एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर पैक करते हैं। किस प्रॉपर्टी की वजह से, मेलिएबिलिटी की वजह से। मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच यू कैन बीट देम इनटू थिन शीट्स, किनको मेटल्स को आप जो है थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो बाय बीटिंग देम। ओके, सो एल्यूमिनियम को हम पतली से पतली फॉइल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल बहुत ही पतली होती है, सो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स बिकॉज दे शो द प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी। ओके, मेटल्स आर योर मेलिएबल। आइडेंटिफाई द नॉन मेटल विच एग्जिबिट येलो कलर, येलो कलर का पाउडर आपने देखा कौन सा होता है, सल्फर, है ना, सल्फर, इट एग्जिबिट्स येलो कलर। ओके, सो बहुत इजी था आंसर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस पे जो है हम ज्यादा टाइम लगाएंगे। यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, इनमें से कौन जो है प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है नॉन मेटल की, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इनके अंदर, बताइए, पढ़ के बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल एग्जिबिट और एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कौन सा नॉन मेटल लिक्विड होता है, बहुत इजी है, पहले भी कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, है ना, आपको बताया था मैंने। लास्ट 25 सेकंड बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए पहला और दूसरा क्वेश्चन। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे पहुंच चुके हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं इस लेक्चर के अंदर, तो जितनी स्पीड से आप कर पाएंगे उतनी स्पीड से जो है मैं भी आपको क्वेश्चंस बता पाऊंगा। ओके, लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी से फुल ऑन एनर्जी के साथ जो है दिमाग दौड़ाइए, दिमाग के जो है ढक्कन खोल दीजिए ऊपर से, अगर ढक्कन आपने पैक कर रखा है, ओके, और उसको चीते की रफ्तार से जो है दौड़ाइए। टाइम्स अप हो गया है भाई, चले ठीक है, हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं देखते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज, बिल्कुल सही, लो डेंसिटी होती है आपकी मेटल्स के अंदर। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल का जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है।
ओके, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है, तीनों प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल सही है। नॉन मेटल्स आपकी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, सो नाउ वी हैव तीनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं किसकी, नॉन मेटल की। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल एग्जिस्ट लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में कौन एग्जिस्ट करता है भाई, ब्रोमीन एग्जिस्ट करता है। बहुत ही आसान, ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में अकेला नॉन मेटल है जो क्या है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, चल, बहुत इजी था, है ना, लर्न हो गया होगा अभी तक तो आपको ब्रोमीन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, आइडेंटिफाई द मेटल दैट डज नॉट रिएक्ट विद HCl है ये यहां पर। ओके, लीजिए मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूं, है ना, दिक्कत वाली क्या बात है, कोई बात नहीं, हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में जो है छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। ओके, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मेटल रिएक्ट विग्रसली विद HCl टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, है ना, HCl के साथ जो है कौन विग्रसली यहां पर रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ओके, और आइडेंटिफाई द मेटल दैट डज नॉट रिएक्ट विद HCl। फाइव सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स। ओके, चलिए, टाइम्स अप हो गया भाई, टाइम्स अप हो गया। ओके, पहले में देखिए इधर, आइडेंटिफाई द मेटल दैट डज नॉट रिएक्ट विद HCl, कौन सा मेटल जो है यहां पर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। देखिए, जो मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस कर सकता है, ओके, वो तो क्या करेगा, आसानी से रिएक्ट कर लेगा। पर जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ओके, प्लैटिनम, ये क्या करेंगे, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे किसको, हाइड्रोजन को, फ्रॉम वाटर और फ्रॉम द एसिड दैट इज HCl। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास है क्या, सिल्वर, है ना, दैट कम्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, लो इन रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो है ये कहां आते हैं, नीचे आते हैं, इसलिए ये क्या नहीं कर पाएंगे, HCl को डिस्प्लेस, HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा मेटल आपका HCl के साथ विग्रसली रिएक्ट करेगा, जो क्या होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा दिख रहा है आपको, है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है कौन, आपका सोडियम, है ना, सोडियम आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ। ओके, यहां पर क्या होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस H2, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर लिबरेट होगी, फॉर्म होगी, क्या होगी, फॉर्म होगी, लिबरेट होगी। ओके, सो सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, विग्रसली रिएक्ट करेगा बहुत ही तेजी से, क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस वहां पे फॉर्म। ठीक है, अंडरस्टूड, इजी था, है ना, सारे ही क्वेश्चन आसान है, कर लेंगे हम, हमने सब पढ़ रखा है। ओके, चलिए, तो पहले का सिल्वर, दूसरे का आंसर क्या था, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से, when non-metals combine with oxygen, what do they produce? Identify the oxide of the non-metal which is neutral. जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से, 20 सेकंड्स बचे हैं, 20 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर करो भाई, है ना, फटाफट से, फटाफट से, टाइम निकला जा रहा है, टाइम बहुत कीमती है आपके लिए। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, फटाफट से, कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं आप लोग, मैं देख रहा हूं। ठीक है, साथ के साथ आप जो है क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। चलिए, टाइम्स अप हो गया, तो यहां पर टाइम अप हो गया है आपका
पहले का आंसर क्या है, नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कौन से जो है ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स आपके जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पर वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं आपका एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सर इतना घूम क्यों रहे हो, है ना, एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड जो है वो वहां पर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, है ना। नॉन मेटल क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, ऑप्शन में दे रखा है आपको क्या, इन दोनों में से कुछ दे रखा है, बिल्कुल सही, एसिडिक ऑक्साइड दे रखा है, आंसर क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर आइडेंटिफाई द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल विच इज न्यूट्रल। देखिए नॉन मेटल क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड भी फॉर्म कर रहे हैं, इनमें से बताइए कौन सा जो है वहां पर न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है आपका, न्यूट्रल है। ठीक है, तो विल फॉर्म द न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया, नोट किया आपने फटाफट से। चलिए हम भी शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉस्फोरस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। फॉस्फोरस जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वहां पर ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, कितने टाइप के ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। कौन जो है यहां पर वाटर के साथ डिसॉल्व होके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। बताइए बताइए बताइए। लास्ट 15 सेकेंड्स, फटाफट से आंसर कीजिए भाई। 10 सेकेंड, 9, 8। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप भी जो है आंसर कीजिए। ओके, टाइम अप हो गया है। फॉस्फोरस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑक्साइड, यहां पर फॉस्फोरस जो है दो तरीके के ऑक्साइड बनाता है। ओके, कौन से, P2O3 फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। दो तरीके के ऑक्साइड जो है यहां पर फॉस्फोरस फॉर्म करता है। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और यहां पर है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, 5 जो है वहां पर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से कौन जो है वाटर के साथ डिसॉल्व होके क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा, वो है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा। क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा। SO3 plus H2O will give you what, सल्फ्यूरिक एसिड भाई, है ना। नोट कीजिए जल्दी से, आंसर क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड योर 2 ऑक्साइड्स, है ना। देखा आपने, मजा आया, मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी बात पे एक और क्वेश्चन और को सॉल्व कर दीजिए फटाफट से, है ना, फटाफट से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू मेक फोटोग्राफिक फिल्म्स। फोटोग्राफिक फिल्म्स बनाने के लिए हम कौन सा यहां पर कंपाउंड यूज करते हैं। विच ऑफ द मटीरियल इज यूज्ड टू मेक क्रूसिबल्स। क्रूसिबल्स क्या होते हैं, पॉट होते हैं। क्रूसिबल्स क्या होते हैं, पॉट होते हैं, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, मेटल्स को मेल्ट करते हैं, है ना। जल्दी से आंसर कीजिए, 25 सेकेंड्स, फटाफट से, है ना। सर आप पहले ही बोल देते हो, है ना, गलत बताता हूं, थोड़ी सी आपकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि हम जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ सकें, सॉल्व आपको करवा सकें।
है ना। फटाफट से लास्ट 10 सेकेंड्स। Which of the following compound is used to make photographic films? एग्जाम्पल्स में हमने देखा था, है ना, सिल्वर के एग्जाम्पल हमने लिए थे, ओके, उनके यूजेस हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है हम कहाँ पे यूज करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म्स बनाने के लिए यूज करते हैं ना। सिल्वर ब्रोमाइड जो है कंपाउंड, उसे हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, फोटोग्राफिक फिल्म्स बनाने के लिए, ठीक है। और मेटल विच इज यूज टू मेक क्रूसिबल, है ना, पॉट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम आपका जो है वहां पर पॉट बनाते हैं, मेटल्स को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है हम क्ले भी यूज करते हैं, ओके। और हम कोई ऐसा मेटल लेंगे, ऐसा नॉन मेटल लेंगे, ऐसा मटेरियल हम वहां पर यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो। ऐसा आपका नॉन मेटल है क्या, ग्रेफाइट। ऐसा नॉन मेटल कौन है आपका, ग्रेफाइट है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा है, ओके, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही आसानी से जो है वो मेल्ट नहीं होगा, इसे हम क्ले के साथ कंबाइन करके यूज करेंगे एंड इट इज यूज्ड टू मेक क्रूसिबल्स, ओके, अंडरस्टूड। फटाफट से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, फटाफट से यार, टाइमर स्टार्ट हो गया है, चीते की रफ्तार से जो है अपने दिमाग को दौड़ाइए और क्वेश्चन को आंसर कीजिए, है ना। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रबर, है ना, रबर को ट्रीटमेंट करने के लिए, वॉल्केनाइजेशन करने के लिए, उसे जो है उसकी प्रॉपर्टी इनहैंस करने के लिए हम कौन सा यहां पर नॉन मेटल यूज करते हैं, ओके। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द नोबल मेटल, नोबल मेटल आप जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, किस मेटल को आप जो है नोबल मेटल के नाम से भी जानते हैं। चलिए बताइए, लास्ट 5 सेकेंड्स, फटाफट से और जोर लगाइए। Who all are answering? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चाहिए, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप देख रहे हो, वो भी काफी है। तो विच ऑफ द नॉन मेटल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर योर रबर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनाइजेशन, वॉल्केनाइजेशन के टाइम पे हम जो है वहां पर कौन सा आपका नॉन मेटल यूज लेते हैं, ठीक है, कौन सा नॉन मेटल यूज लेते हैं। क्या आपने आंसर किया, है ना, बहुत ही बढ़िया। जो है यहां पर वी यूज सल्फर, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर, एंड रबर व्हेन ट्रीटेड विद सल्फर बिकम्स हार्ड, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी रबर से जो है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जब आप उसे क्या करते हो, सल्फर के साथ ट्रीट करते हो, है ना, उसकी प्रॉपर्टी जो है एनहांस हो जाती है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड योर नोबल मेटल, नोबल मेटल जो है हम किसे बोलते हैं, गोल्ड, ओके, गोल्ड, सिल्वर, है ना, ये जो है रिएक्ट नहीं करते बड़ी आसानी से किसी से भी, ओके, बहुत ही ज्यादा स्टेबल हैं, अच्छे हैं, ओके, फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं, इसलिए जो है हम इन्हें क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, इसलिए हम इन्हें नोबल मेटल के नाम से भी जो है जानते हैं, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से, आइडेंटिफाई द मेटल विच इज सॉफ्ट, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो कौन सा मेटल जो है वो सॉफ्ट है। वाई टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, के अंदर हम टंगस्टन को क्यों यूज लेते हैं, फटाफट से, काफी ज्यादा टाइम है इस क्वेश्चन के लिए तो आपके पास, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 40 सेकेंड्स देने वाला हूं, लास्ट के 20 सेकेंड के अंदर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, ओके, फटाफट से, लास्ट 10 सेकेंड्स है आपके पास, जल्दी से बताइए इसका आंसर, फिर मैं आपको बता दूंगा, आप नहीं बताओगे तो मैं तो बताऊंगा इसे, टाइम्स अप। चलिए, आइडेंटिफाई द मेटल विच इज सॉफ्ट, ऐसा कौन सा मेटल है जो क्या है, सॉफ्ट है। सोडियम और पोटेशियम आपने सुना होगा, है ना, सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिन्हें आप नाइफ से कट कर सकते हो आसानी से, है ना, चाकू से, चाकू बनाना नहीं आता मुझे भाई,
है ना, जो है रामपुरी चाकू। चलिए अच्छा नहीं बना, फालतू ही जो है यहाँ पर मैं अपनी ड्राइंग का प्रदर्शन ना करूं। ओके चलिए तो बताइए, है ना, मैंने बता दिया है ना। नाइफ से आप इन्हें इजीली कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं ये। और जो है आप इन्हें रामपुरी चाकू से भी कट कर सकते हो, अपने घर के चाकू से भी कट कर सकते हो, कोई सा भी चाकू ले लो, है ना, नाइफ ले लो, उससे आप इन्हें इजीली कट कर सकते हो। तो सोडियम आपका जो है ऐसा मेटल है जिसे आप बड़ी ही आसानी से जो है नाइफ से कट कर सकते हो। वाई टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। टंगस्टन को हम क्यों यूज लेते हैं? बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हीट अप होने पे वो बड़ी आसानी से जो है मेल्ट नहीं होता, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? टंगस्टन यूज़ कर सकते हैं एज अ फिलामेंट। ओके करते हैं, ओके अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैवी मेटल? इनमें से कौन सा ऐसा जो है मेटल है वो क्या है? हैवी नहीं है। ओके और विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल प्रिवेंट कोरोजन ऑन और ऑफ मेटल्स? ठीक है, मेटल्स के कोरोजन को इनमें से जो है कौन बड़ी आसानी से क्या कर सकता है? हटा सकता है। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा मेटल जो है इसमें से हैवी नहीं है और कौन जो है इससे कोरोजन को बड़ी ही आसानी से खत्म कर सकता है। 25 सेकेंड्स। अब तो करेक्ट बताया भाई, पक्का, है ना। जल्दी से आंसर कीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को। ओके पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है मैं आपको आंसर बताऊंगा। फटाफट से देखते हैं कितने बच्चे आंसर जो है इसका करेक्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप जो है करेक्ट आंसर कर रहे हो। ओके टाइम्स अप। कोई बात नहीं, गलत हो जाता है तो यहां पर देख करके आप सही कर सकते हैं। टाइम अप हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैवी मेटल? इनमें से कौन सा मेटल जो है वो हैवी नहीं है? अभी हमने बात किया किसका? सोडियम और पोटेशियम का। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट भी है साथ के साथ। सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा लाइट है, इसलिए जो है हम इन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, इसलिए ये जो है हैवी भी नहीं है। ओके सो पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल्स? कौन जो है इनमें कोरोजन को प्रिवेंट करेगा? वो है आपका यहाँ पर नॉन मेटल गिवन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर आप पास करें मेटल की सरफेस पे करें, कवरिंग करें, तो वो जो है वहां पर कोरोजन नहीं होने देगा, है ना। सो नाइट्रोजन इज योर करेक्ट आंसर। ओके चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, है ना। आप देखो, आंसर करो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन देयर मोल्टन स्टेट कैन और कॉज गैल्वेनाइजेशन? ठीक है, कौन सा मेटल जो है यहां पर गैल्वेनाइजेशन कॉज करेगा? कौन सा मेटल जो है यहां पर गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज आता है? फॉर एन आयरन आर्टिकल। ओके आयरन आर्टिकल्स पे कवरिंग करने के लिए हम जो है कौन सा मेटल यूज करेंगे? अरेंज द गिवन मेटल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको जो है याद होनी चाहिए, आप उन्हें अरेंज करके बताइए। ओके चल जल्दी से फटाफट से अरेंज कीजिए। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल in their molten state cause galvanization of an iron article? ठीक है, फटाफट से बता दीजिए, टाइम्स अप हो गया है, वरना हमने पढ़ा था प्रिवेंशन के अंदर, प्रिवेंशन के अंदर जो है हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, उसके अंदर हमने पढ़ा था मेटल में, आयरन आर्टिकल में हम क्या करते हैं? उन पे गैल्वेनाइजेशन करते हैं। उसमें क्या होता है? जिंक की कोटिंग लगा लेते हैं। क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है उस पे वहां पर आपका जो है कोरोजन नहीं होता। क्या नहीं होता? कोरोजन नहीं होता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है हमें रिएक्टिविटी सीरीज लिखनी पड़ेगी पहले। ठीक है चलिए हम लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। हमारे पास क्या है, कहां से स्टार्ट होती है? जी हाँ बिल्कुल, पोटेशियम। ओके हाइड्रोजन, फिर कॉपर, सिल्वर,
गोल्ड, प्लैटिनम। ओके, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर से नीचे जब आप मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आपको दिख रही है? जी हाँ, बिल्कुल। तो ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं तब रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है आपका पोटेशियम, फिर है आपका सोडियम, फिर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ओके, फिर आपका हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर किस ऑर्डर में जो है ये दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पर एल्यूमिनियम, कॉपर बिल्कुल नहीं, और सोडियम, आयरन, कॉपर। ठीक है, सोडियम, आयरन, कॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आयरन है और फिर कॉपर है। ये ऑप्शन जो है आपको करेक्ट दे रखा है। और भी चेक कर लेते हैं, सिल्वर, जिंक और कैल्शियम बिल्कुल नहीं, सिल्वर जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो ही नहीं सकता। मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, सोडियम बाद में आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट हमारा मिल गया है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, यहाँ पर दीज आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, यानी कि ऐसे जब आप मूव कर रहे हो लेफ्ट टू राइट तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सोडियम, आयरन, कॉपर जो है यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर नीचे बीच में मिडल में आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका बी, दैट इज सोडियम, आयरन और कॉपर। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए और सॉल्व कीजिए। व्हेन द लिटिल क्या हो रहा है यहाँ पर, एल्यूमिनियम पाउडर इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन, है ना। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है, जल्दी से बता दीजिए, है ना। लास्ट 10-20 सेकेंड्स, 15, 14, 13 फटाफट से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना, इस टाइप के अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके ओलंपियाड्स के अंदर। ठीक है, तो हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसी तरीके से। आप जो है कहीं भी आप क्वेश्चन देखें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम जब आप डालेंगे किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, H2SO4 के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं क्या फॉर्म होगा वहां पर, Al2SO4 का होल थ्राइस, प्लस वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। एसिड जब आपके जो है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये जो है हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्या है आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट, ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। और ये क्या है आपका, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वहां पर फॉर्म हो रहा है, यानी कि बी और सी वहां पर जो है आपको फॉर्म हो रहा है, वहां पर आपको मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी में आपको दे रखा है बोथ बी एंड सी। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन। गिवन केमिकल रिएक्शन के लिए इन दोनों के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। देखिए, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, आपका मेटल जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। दोनों ही केस में आपका मेटल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो यहां पर जो है मेटल में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मेटल ऑक्साइड्स जो है आपके रिड्यूस हो रहे हैं टू मेटल, है ना। मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस टू सिर्फ मेटल्स। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर विल बी योर मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू मेटल्स। ओके, अंडरस्टूड, करेक्ट है, सही है, बिल्कुल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट से इसी तरीके से सॉल्व कर दीजिए। वाई इज गोल्ड इज मिक्स्ड विद कॉपर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। इसके लिए आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड मिलेंगे। चलिए और कम कर देते हैं, 20, है ना। लास्ट 5 सेकेंड्स, जल्दी फटाफट से सॉल्व कीजिए इसे भी। गोल्ड को जो है हम किसके साथ मिक्स करते हैं, गोल्ड को हम कॉपर के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, टू मेक इट हार्ड। ठीक है, टू मेक द गोल्ड हार्ड, गोल्ड को जो है उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ कॉपर के साथ उसे मिक्स करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो यहाँ पे जो है जनरली मेटल्स आपके कैसे होते हैं, मेटल्स आर योर डक्टाइल, मेटल्स कैसे होते हैं आपके जनरली डक्टाइल होते हैं। ओके चलिए करेक्ट किया आपने आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से कीजिए इसी तरीके से। स्टडी द रिएक्शन गिवन बिलो, इस रिएक्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा आपका एक्स और वाई क्या है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, इनमें से जो है क्या प्रॉपर्टी नहीं है जनरल मेटल्स की। लास्ट 10 सेकेंड्स, 11 सेकेंड्स है ना, 10 सेकेंड्स, 3 2 5 4 1। चलिए मैं बताता हूं, यहां पर देखिए एक्स और वाई क्या है। एक्स और वाई जो है वही होगा जो आपका क्या होगा, इसमें से एक ज्यादा रिएक्टिव होगा और एक कम रिएक्टिव होगा, तभी वो उसे जो है डिस्प्लेस कर पाएगा। आप देखें यहाँ पर एक जो है x अलग है और y जो है अलग है, वो क्या करेगा, x जो है y को अलग कर रहा है, वो अलग रह रहा है, और x आपका जो है यहाँ पर सल्फेट के साथ कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो एक जो है क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा और एक कम रिएक्टिव होगा, तभी वो उसे जो है डिस्प्लेस कर पाएगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम डिस्प्लेस नहीं कर सकता मैग्नीशियम को। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है डिस्प्लेस नहीं कर सकता मैग्नीशियम को, सिल्वर भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता पोटेशियम को, और हाइड्रोजन भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता एल्यूमिनियम को। लेकिन जिंक आपका डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर कम्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वेरी लो रिएक्टिव। तो एक्स जो है यहाँ पर क्या होगा आपका जिंक होगा, प्लस जो है यहाँ पर वाई क्या होगा आपका कॉपर होगा, उसके साथ जो है क्या है सल्फेट बन रहा है। यहाँ पर जो है जिंक डिस्प्लेस करेगा किसको, कॉपर को, और प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट जो है यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए which of the following is not the general property of metals? Metals are not the bad conductor of electricity। तो ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर हमें रास नहीं आ रही है, that is metals are your bad conductor of electricity। metals are your bad conductor of electricity। ठीक है, चलिए ओके फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the chemical displacement reaction? इनमें से कौन सी जो है chemical displacement reaction है, दिख रहा है आपको, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो एल्यूमिनियम इज डिस्प्लेसिंग द आयरन इन दिस, है ना, आयरन जो है आपका बेचारा अकेला ही रह गया, और एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म कर लिया। तो आंसर क्या होगा आपका, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, है ना, क्या है इनमें से कौन सी रिएक्शन, कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू नहीं है। बोथ आर हार्ड, ठीक है, हार्ड नहीं होते ये दोनों ही, क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है सॉफ्ट होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, दैट इज बी। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो है ट्रू स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। दैट मेटल हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर जो है ऑल मेटल्स आर मेलिएबल, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर क्या है, थर्ड ऑप्शन, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इज द नॉन मेटल। हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, यहां पर नॉन मेटल है, बिल्कुल सही। हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपका क्या, डायमंड। डायमंड आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और वो क्या है आपका नॉन मेटल है, बिकॉज इट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्या है ये, एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चंस of today, that is which of the following metal does not produce hydrogen gas when added to the acid। एसिड में जब आप इन्हें डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस कब प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन से कहां आएंगे, लो आएंगे। हाइड्रोजन से नीचे क्या आते हैं आपके, कॉपर आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है। तो ये तीनों मेटल जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फ्रॉम द एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो गोल्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल एक्ट्स वेरी स्लोली विद रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर बट रिएक्ट विग्रेसली विद स्टीम। स्टीम के साथ बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करता है, लेकिन वाटर के साथ बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है। वो क्या है आपका, मैग्नीशियम। ठीक है, वो क्या है आपका, मैग्नीशियम है। क्या करता है आपका, स्टीम के साथ विग्रेसली रिएक्ट करता है, लेकिन वाटर के साथ इट रिएक्ट्स स्लोली। ओके, अंडरस्टूड। फटाफट से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आज जो हमने लिए,
है ना, क्वेश्चन की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है, बिल्कुल जो है हमने उन्हें फिनिश कर दिया है, खल्लास कर दिया है। आई होप आपको जो है सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो चुके होंगे, समझ आ चुके होंगे, है ना। आई होप आपने भी जो है इनका करेक्ट आंसर दिया होगा। सो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब बटन की स्पेलिंग चेंज कर दें, इसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोस। ऐसे ही हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहेंगे, आप उन्हें प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमें खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।